Hello, class 6th. So, today on this morning, we'll be starting with your social studies part 2, geography, the earth, our habitat. The very first chapter, which we'll be starting today, is chapter 1, the earth in the solar system. How wonderful it is to watch the sky after sunset. जैसे ही सनसेट होता है और हम आकाश की तरफ देखते हैं तो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं, राइट? One would first notice one or two bright dots shining in the sky. सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों को 2 से 3 या 1 से 2 थोड़े से छोटे छोटे ब्राइट डॉट्स दिखाई देते हैं जो कि शाइन कर रहे होते हैं. Soon you would see, बहुत जल्दी आपको ऐसा फील होने लगता है, ऐसा आपको दिखने लगता है कि जो नंबर्स हैं वो इमीडिएटली इंक्रीज़ होने लगते हैं, धीमे धीमे करके इंक्रीज़ होने लगते हैं. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. और अब वो इतने इंक्रीज़ हो चुके हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते. द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. पूरा स्काई जो है पूरी तरह से छोटे छोटे डॉट्स जो हैं उन टाइनी ऑब्जेक्ट से शाइन करने लगा है. कुछ ब्राइट हैं तो कुछ डिम है. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड विद डायमंड. ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो पूरा डायमंड्स, छोटे डायमंड से भर चुका है. दे ऑल अपीयर्ड टू बी ट्विंकलिंग. और वो सब चमक रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं. बट if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन अगर आप बहुत ही constantly उनको notice करोगे तो you can see that कुछ जो हैं वो twinkle नहीं कर रहे हैं दूसरों के comparison में. They simply glow. वो बस चमक रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी फ्लिकर. उसमें कुछ झपझप नहीं होता है, फ्लिकर नहीं होता है, झपझपाते नहीं हैं वो. जस्ट एज द मून शाइन्स. जैसे एक मून शाइन करता है बिना झपझपाए, वैसे ही एग्जैक्टली. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज. इट मे however appear at different times in different shapes and at different positions. इसी तरह से हम लोग मून को भी देखते हैं जो कि कभी कभी अपनी जगह बदल देता है ना, अपनी पोजीशंस बदलता है, कभी कभी अपने शेप भी बदलता है, ठीक है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. पूरा चांद यानी फुल मून आपको मंथ में एक बार ही दिखाई देता है. इट इज़ फुल मून नाइट. और पूर्णिमा, उसको क्या बोला जाता है? फुल मून नाइट या पूरे चांद की रात या फिर पूर्णिमा. अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. और कुछ रातों बाद आपको वो पूरी तरह दिखता ही नहीं है. इट इज़ अ न्यू मून नाइट. और अमावस्या, इसको बोलते हैं न्यू मून नाइट, जब वो नहीं दिखता है, या फिर अमावस्या. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट. और ये एक ऐसा दिन होता है, या ऐसी इसको बोल सकते हैं, एक ऐसा टाइम होता है जबकि आपको स्काई पूरा वाइट दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या कभी सोचा है कि ये जो खूबसूरत से चमकने वाले सितारे हैं और जो चांद है ये हमको दिन में दिखाई क्यों नहीं देता? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects at the night sky. वो इसीलिए क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो इतनी ब्राइट होती है कि हम लोगों को ये जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं और मून है ये दिखाई नहीं देते हैं डे लाइट में. The sun, the moon and all the objects shining in the night, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़. किसको क्या सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे बोलते हैं? सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो रात को शाइन करते हैं या फिर जो शाइन करते हैं उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस से बनी होती हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनके पास उनकी खुद की गर्माहट और लाइट होती है, खुद की गर्मी और लाइट होती है. विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो वो एक लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं. दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स. और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टार्स.
द सन इज ऑल्सो अ स्टार, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी बिग एंड इट हैज इट्स ओन हीट. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. जो इतने सारे स्टार्स हैं जो हमको नाइट स्काई में दिखाई देते हैं वो बिल्कुल सन के जैसे हैं. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. लेकिन हम उनकी गर्माहट को और इतना महसूस नहीं कर पाते हैं और हमको वो इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे काफ़ी 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 दूर होते हैं. ओके, यू मे हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस. जब हम एक डिस्टेंस से उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो सारे हम लोगों को बहुत छोटे दिखाई देते हैं. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट लाइट. कितना छोटा दिखता है एक एरोप्लेन जब वो एक हाइट पर मूव कर रहा होता है आसमान में. हम उसको देखते तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जैसे ही वो लैंड करेगा तो उसकी एक्चुअल साइज जो है हमको उसका पता लगेगा, राइट. While watching the night sky, you may notice various patterns from different group of stars. आप जब रात को इन सितारों को देखोगे तो आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देंगे अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स के. इनको बोला जाता है कॉन्स्टलेशंस. उर्सा मेजर और बिग बियर is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is सप्तऋषि. उर्सा मेजर और बिग बियर इन्हीं कॉन्स्टलेशन में से एक ग्रुप है और जो सबसे इजीली हमको दिखता है कॉन्स्टलेशन उसको बोलते हैं हम सप्तऋषि. यानी सप्त का मतलब 7, ऋषि का मतलब सेजेस. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. 7 स्टार्स का है ये जो ग्रुप होता है, ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है. ये देखो आप इस पिक में बहुत अच्छे से देख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ये जो 7 स्टार्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है सप्तऋषि. इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. बहुत पुराने टाइम में जो लोग थे वो लोग इन स्टार्स के थ्रू ही डायरेक्शंस का पता लगाया करते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन. जो नॉर्थ स्टार होता था वो नॉर्थ का डायरेक्शन हम लोगों को दिखाता था, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार और इसीलिए उसको हम लोग को पोल स्टार भी बोला करते थे और अभी भी उसको पोल स्टार बोला जाता है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन. वो हमेशा अपनी एग्जैक्ट सेम पोजिशन पर रहता है. With the help of Saptarishi, look at the figure. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है. एक लड़की खड़ी है, एक स्टार्स को जॉइन करते हुए ये जो हमारी लाइन है ये सीधी जा रही है यहाँ ऊपर और ये जो स्टार है इसको बोला जाता है पोल स्टार. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी हैं जिनके पास खुद के हीट और खुद की लाइट नहीं है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. वो दूसरे स्टार्स की मदद से उनको लाइट मिलती है. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स और इन्हीं बॉडीज को हम लोग बोलते हैं प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट comes from the Greek word planetal which means wanderers. जो planet जो word है वो एक Greek word planetal से आया है. The word planet comes from the Greek word planetal which means जिसका मतलब होता है wanderer, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं. The earth on which we live is a planet. जिस धरती पर हम रहते हैं अर्थ वो भी एक प्लैनेट है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. और इसको अपनी सारी गर्मी और लाइट किससे मिलती है? सन से. विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, एक नियरेस्ट स्टार कहा जाता है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, it will appear to be shining just as the moon.
द मून दैट वी सी इन स्काई इज अ सैटेलाइट. मून जिसको हम स्काई पे देखते हैं वो एक सैटेलाइट है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. ये एक तरह से हमारी अर्थ का कंपेनियन है और हमारी अर्थ के चारों तरफ सब तरफ घूमता रहता है राउंड. लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स. बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह 7 और प्लैनेट्स है दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. जिनको हीट और लाइट जो है वो सन से मिलती है. सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स टू. और कुछ के तो खुद के सेल्फ मून्स भी हैं. द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. The sun, ठीक है, 8 planets हो गए, satellites जितनी भी हैं वो हो गई, और जितने भी अदर दूसरे celestial bodies जो हैं उनको asteroids या फिर meteoroids बोला जाता है. ठीक है. अभी जैसे आप यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखेगा, आप यहाँ पे उस डायग्राम में देख सकते हो बहुत ही क्लियरली ये सन, ठीक है, उसके बाद मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये हमारे जो हैं 8 प्लैनेट्स, सन और सैटेलाइट्स. ओके. नेक्स्ट, फॉर्म द सोलर सिस्टम. ये सब मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं. वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली. और इस सारी जो हम लोगों को यहाँ पर दिख रही है